तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं यानी डिफरेंशिएशन का ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन का ये हम लोगों का यानी आखिरी टॉपिक है और इसके बाद डिफरेंशिएशन का हम लोग यानी कंप्लीट हो गया। हम लोगों का यही आखिरी टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये डिफरेंशिएशन हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, बात क्या कहा जा रहा है। देखिए तो यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ओके, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड मतलब सेकंड तो आप समझ रहे हैं, ऑर्डर यानी सेकंड, जिसका यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करना है और सेकंड यानी उसका ऑर्डर यानी सेकंड कैसे हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है। देखिए सिंपल सा है। सपोज कीजिएगा एग्जांपल है y इक्वल्स टू एक्स पावर 6 है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना हम लोग तो सीख चुके हैं। क्या लिखते हैं बताइए, तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा ये क्या dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू पावर के जितना है वो आगे हो जाएगा और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। हो गया ये हम लोगों का, हो गया ये आंसर। मतलब ये हम लोगों का क्या हो गया, एक बार डेरिवेटिव हो गया। अगर इसको फिर से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, है ना, देखते हैं। तो यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कितना। देखिए कैसे होता है डेरिवेटिव। देखिए इसको डेरिवेटिव करना है ना, तो हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, किसको, इसको, है ना, डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। अब इधर हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 6 है और इसका पावर आगे आएगा तो क्या होगा 5। ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही रहेगा ना। अब इसका पावर देखिए क्या है, एक्स पर पावर क्या है 5 है, तो 5 को जैसे आगे करेंगे तो 5 आगे हो गया और इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, मतलब हो गया 4। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, डी और डी कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और यहाँ हो जाएगा देखिए ये डी एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 30 और एक्स पर पावर 4, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ गए होंगे, है ना। कोई भी चीज़ का यानी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये अलजेब्रिक फंक्शन था। अब देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होगा। जैसे y इक्वल्स टू सपोज कीजिए आपके पास साइन एक्स है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर है, ये अब दोनों मिला दिए। इसका हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा कितना डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू साइन का क्या होगा कॉस एक्स, ओके, और प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। काम हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम लोग ये चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब क्या होगा बताइए, यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका क्या होगा कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो इस बार हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और प्लस 2x का हो जाएगा 2, हो जाएगा, है ना। तो यही हम लोगों का हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है ना। जैसे और एक क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू सपोज कीजिए हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ log x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो हो जाएगा y का डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है ना। फिर इसका अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए इसका तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव -1 और एक्स स्क्वायर, हो गया, है ना। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए हम लोग समझ गए हैं यानी क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता कैसे है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखिएगा, सॉल्व, यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या होगा एज गिवन दैट, क्या गिवन है y इक्वल्स टू ए साइन एक्स और प्लस
बी कॉस एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ए को रखेंगे और साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी को रखेंगे और कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, हो गया। अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई, अब इसको अगेन डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ए को रखेंगे और इसका हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, हो गया। और ये देखिए ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस यानी माइनस बी हो गया, और यहाँ साइन है तो क्या होगा कॉस एक्स। चलिए सेकंड डेरिवेटिव हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आगे आएगा, यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। बताइए ये पूरा इक्वेशन 1 में देखिए तो है, देखिए ये पूरा है कि नहीं है, तो हम इसके प्लेस पर y को लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 देन वी गेट, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस और इस पूरे को y लिखेंगे, मतलब हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आपका प्रूफ्ड, हो गया। देखिए ये है प्रूफ हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये अच्छा यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ना। तो देखिए क्वेश्चन में है इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है 0। तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं, यानी ये इतना इक्वल्स टू 0 हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या है y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा कितना साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए एक काम कीजिए, यदि डी वाई बाय डी एक्स है तो इसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग y पर पावर या प्राइम या y डैश बोल सकते हैं, या फिर f ऑफ x यानी उसका मतलब भी एक बार डेरिवेटिव हो गया। यदि डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, है ना। अगर 3 बार डेरिवेटिव है, हालांकि आप लोगों का नहीं होगा लेकिन चलिए बता दिए, यह हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल्स टू ये वाई पर ये प्लस एफ डैश एफ, ये समझ गए ना। तो इसका मतलब कितना है, यानी सेम चीज़ है, प्लस नहीं होगा यहाँ, इक्वल है ना, सब एक ही चीज़ है। तो हम लोग यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के प्लस पर हम लोग इसको y1 लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 और मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 1 है ना। इसको लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन, क्या हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हटा देते हैं, हो गया ये चीज़। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए y को डेरिवेटिव करेंगे, है ना। अगर इसको डेरिवेटिव नहीं करना है तो देखिए चलिए y को डेरिवेटिव करेंगे और इसको रखेंगे, यानी रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी u इंटू भी में इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस y1 को रखेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे। देखिए सबसे पहले रूट का होगा ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब रूट का होगा पहले, तो 1/2 और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इंटू 1 का होगा आपका 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, हो गया। और इक्वल है, इक्वल में है ये देखिए 1 तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा चलिए अभी एलसीएम नहीं लेते, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू y2 और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये 2 और ये 2 कट जाएगा मतलब माइनस एक्स y1 नीचे हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसको ये इधर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा आपका रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इसके साथ यानी ये तो इसके साथ हो गया है, यानी यहाँ हो जाएगा आपका y2 और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका x इंटू y1 इक्वल्स टू 0। आप देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y2 और माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यानी क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x एंड फाइंड d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y अलोंग, यानी यहाँ जो भी आंसर आएगा सारा की सारा क्या होना चाहिए, y का टर्म में होना चाहिए, है ना। तो यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसको हम लोग समझते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ है एज सॉल्व में एज गिवन दैट, एज गिवन क्या क्या है बताइए, तो y इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स x है, यानी इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, cos y लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, यानी क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा इसका dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू cos इनवर्स है तो -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको y1 लिख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 ये वाला y1 होगा इक्वल्स टू -1 बचा। यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा इसका कितना, देखिए फर्स्ट टर्म को रख रहे हैं और सेकंड को डेरिवेटिव करेंगे मतलब y2 होगा और प्लस y1 को रखेंगे इस बार और सेकंड इस फर्स्ट को डेरिवेटिव करेंगे मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1/2 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू ये हो जाएगा 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x और -1 का हो जाएगा 0। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसके प्लेस पे यानी होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 और ये प्लस है और ये माइनस, तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ प्लस होगा यहाँ -2x y1 और y हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इधर है 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट √ ये और ये तो कटा, एलसीएम लीजिए, यहाँ देखिए क्या एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका रूट खत्म हो जाएगा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 और माइनस ये हो जाएगा आपका कितना x और y1 इक्वल्स टू 0 और ये 0 के तरफ मल्टीप्लाई हो गया मतलब हो जाएगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये माइनस है तो इधर आएगा कितना होगा, ये माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका कितना, यानी ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई y1 है। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इम्प्लाई दैट, यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई और नीचे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी x इंटू ये हो जाएगा y1 और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y1 कहाँ है, y1 आपका यानी यही है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, है ना। अब यहाँ x है यहाँ y1 है तो y1 के प्लेस पर हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखिए क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एक काम कीजिए ये x है ना, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बच गया कितना y1 मीन्स कितना हो जाएगा देखिए तो -1, अब बाई में हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब कहाँ पुट करेंगे, अब x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पर cos y पुट करेंगे, कहाँ से, इक्वेशन 1 से, है ना। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1,
अब ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर में एक्स है ना, ये माइनस है, माइनस आगे और ये एक्स के प्लस पर पुट करेंगे कॉस वाई, नीचे हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा कितना आपका कॉस स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा यहाँ डी स्क्वायर वाई और यहाँ लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर में हो जाएगा माइनस कॉस वाई, हो गया ना। अब नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, और ये रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर वाई। तो हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर में माइनस ये कॉस वाई। अब यहाँ देखिए यहाँ भी स्क्वायर खत्म रूट खत्म मतलब हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर इंटू साइन वाई, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर वाई और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन वाई, तो साइन वाई बाय कॉस वाई हो जाएगा माइनस कॉट वाई, और 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा कॉट वाई और इंटू ऊपर में यहाँ इंटू है ना, तो इंटू में 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर वाई। चलिए आंसर हो गया। ठीक है, तो यह शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा छोटा लिखे है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इस टाइप का और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक।